नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। आज हम राजधानी भोपाल की ऐसी समस्या को आवाज़ देने जा रहे हैं जो समस्या बीच में काम अटकने के कारण खड़ी हुई है और इसके निदान के लिए राजधानी भोपाल में अनूठा आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन इस तरह का है कि कभी सड़क को ग्लूकोज की बोतल लगाई जाती है तो कभी 5 रुपये का पोस्ट कार्ड नगर निगम भोपाल को भेजा जाता है। और ये जो आंदोलन है लगातार जारी है। फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि जो आंदोलन जो है आज भी हम देख पा रहे हैं कि आज रविवार के दिन ये जो तमाम लोग हैं एक बार फिर सड़क पर आन खड़े हुए हैं। और उनके हम जो बैनर और पोस्टर की बात करें तो साफ तौर पर जो तमाम ये लोग हैं ये बाग-मुगालिया एक्सटेंशन कॉलोनी विकास समिति के सदस्य हैं और ये आंदोलन जो है लगातार कर रहे हैं। और आज की हम बात करें, आज भी ये सड़क पर आंदोलन जारी है और ये किस कारण आंदोलन करना पड़ रहा है और समस्या क्या है। और जिस तरह से जो तमाम अनूठे आंदोलन कर रहे हैं कि कभी सड़क पर ग्लूकोज की बोतल लगाई जा रही है, 5-5 रुपये का ये पोस्ट कार्ड देख पा रहे हैं कि अभी भी जो लोग हैं अपने हाथ में ये पोस्ट कार्ड लिए हुए हैं और इस तरह के जो पोस्ट कार्ड हैं लगातार भेजे जा रहे हैं। आखिर किस तरह का पूरा मामला है, सबसे पहले ये समझते हैं जो समिति के अध्यक्ष हैं उमाशंकर तिवारी जी। बताइए किस तरह का मामला है ये। देखिए, ये मामला है, यहाँ सड़कों की बहुत परेशानी थी। पिछले 2 साल से सड़कों की जब परेशानी बार बार हमने उठाई गई, हमने जब सड़कों को ग्लूकोज की ड्रिप लगाई उसके बाद यहाँ 3 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ। 3 करोड़ का टेंडर जो पिछले साल अक्टूबर 2019 में हुआ था और वो सड़क आज 15-16 महीने हो गए नहीं बन पाई और ये आधी अधूरी सड़क छोड़ दी गई है। कुछ बना दिया है, कुछ हिस्सा छोड़ दिया है। ठेकेदार को भुगतान न होने के कारण ये काम बंद कर दिया गया है। यहाँ जनता रोजाना गिरती है और दिन भर इस सड़क पे जैसे यहाँ डामर रोड थी, इसे अभी सीमेंटेड बनाना था तो जो बनी हुई रोड थी, जो थोड़े बहुत गड्ढे थे वो भी खोद गए ठेकेदार साहब। और अब जो ठेकेदार साहब के जाने के बाद हम बार बार नगर निगम के अधिकारी, आला अधिकारी, प्रशासन के हर जगह अपनी बात पहुँचा रहे हैं। उसको लेकर हमने 14 दिसंबर से पहले मनी ऑर्डर भेजे हैं 5-5 रुपये के, वो नगर निगम द्वारा वापस किए जा रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर सड़कों को ग्लूकोज पिलाया। तीसरा, अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से पोस्ट कार्ड भेजे जा रहे हैं और उन पोस्ट कार्ड में हर व्यक्ति द्वारा यही मांग की जा रही है कि 3 करोड़ की टेंडर वाली जो जिसका टेंडर हो चुका है उस रोड को जल्दी बनाया जाए क्योंकि जनता बहुत परेशान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि दीनदयाल समिति बनाएंगी, वो समिति ये देखेगी कि प्रशासन के अधिकारी काम कर रहे हैं कि नहीं। हम तो जनता बार बार आवाज़ उठा रही है लेकिन मुख्यमंत्री जी भी इधर ध्यान नहीं दे रहे। अखबारों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आवाज़ निश्चित रूप से जा रही होगी लेकिन वो पता नहीं क्या बात है जो इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये टेंडर कब हुआ, काम कब शुरू हुआ और अटका कब? अक्टूबर 2019 में काम हमारा ये हुआ था शुरू, और 2020 में, और उसके बाद 2019 में शुरू हुआ और 2020 में ये बंद हो गया अक्टूबर में ही। और जब से लेकर अभी तक काम रुका हुआ है और इस काम के रुकने के पीछे ठेकेदार का पता पड़ रहा है, उसको भुगतान नहीं हुआ। 3 करोड़ में से उसे जो भी मिला है, कम मिला है, तो उन्होंने काम बंद कर दिया। ये बात हमने माननीय आयुक्त महोदय को कई बार संज्ञान में लाई है। आयुक्त महोदय पेपरों के माध्यम से बोल रहे हैं मेरी जानकारी में नहीं है। तो ये बड़ा दुख की बात है कि राजधानी जैसे एक बाग-मुगालिया एक्सटेंशन इतना विकसित क्षेत्र होता जा रहा है, उधर उनकी जानकारी में नहीं है। यहाँ लाखों लोग निकलते हैं। कितने किलोमीटर की सड़क है और इससे कितने लोग प्रभावित हैं? कारपोरेशन बैंक से लेकर और पुलिस चौकी, लाहौरपुर पुलिस चौकी तक का था। ये करीब 2 किलोमीटर का मार्ग था जिसमें आधा डामरीकरण था और आधा सीमेंटेड था। तो डामरीकरण वाला मार्ग हो गया लेकिन सीमेंटेड वाला आधा अधूरा छोड़ दिया है। ये 2 किलोमीटर का रोड जिसका कि 3 करोड़ का टेंडर हुआ था लेकिन आधे अधूरे छोड़ने के कारण अब भारी परेशानी में हम लोग। देखिए, दो जो है किलोमीटर की सड़क है और उसका काम अधूरा है और यही कारण है कि जो तमाम अनूठी तरह से आंदोलन चल रहे हैं। ये जो मांग है आप लगातार उठा रहे हैं कि सड़क का काम पूरा किया जाए, कब से मांग चल रही है? सर, ये तो 1-1.5 साल हो गए मांग चल रही है और जब अभी बीच में हम ही गिर गए थे छोटे से बच्चे को लेके और बहुत बुरी तरह से क्षति हो गए थे। पानी गिर रहा था, कीचड़ हो गई थी, गाड़ी स्लिप हो गई थी। इसके लिए बहुत परेशानी उठाना पड़ रही है इसके लिए तो हम लोगों को, और इसी की हमारी मांग चल रही है कि कम से कम इतनी रोड को बनाया जाए। सबसे ज़्यादा खतरा तो बच्चों और महिलाओं को ही ज़्यादा है। रात बिरात आते जाते भी हैं, दिन में भी आते हैं, भीड़ हो जाती है, पानी गिरता है, ज़रा सा पानी होता है गड्ढे में भर जाता है और ज़रा में गाड़ी स्लिप हो जाती है। तो ये क्या, ये पोस्ट कार्ड ये आपने ही लिखा है क्या? किस तरह ये जो पोस्ट कार्ड का अभियान है, किस तरह का अभियान है ये, किस तरह से आंदोलन चला रहे हैं? ये सड़क का काम जो रोक दिया बिल्डर ने, जिसका काम था कि सड़क को पूरी तरह निर्माण करके दी जाए जनता को ताकि जनता को परेशानी ना उठाए, और उसने आधा अधूरे में काम को छोड़ के और निकल गया। हमें प्रशासन को, हर एक नागरिक को ये पोस्ट कार्ड के जरिए बताना चाहते हैं कि सड़क में जो तकलीफ़ें हो रही हैं वो सभी जागरूक होकर इस
नवनिर्माण कार्य में हमारा सहयोग प्रदान करें। और ये पोस्ट कार्ड के जरिए आप अपनी मांग जो है उठाना चाह रहे हैं। आप बता सकते हैं क्या लिखा है, पढ़ के दिखा सकते हैं आप? इसमें हमने लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सड़क को शीघ्र बनवाया जाए। हमारे बाग मुगली एक्सटेंशन लाहौरपुर की है ये सड़क, जिसको शीघ्र, ताकि अधिकारी जो बोल रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है, 3 करोड़ रुपये कहाँ से सैंक्शन कर दिया आपने? जब आपके पास बजट नहीं था तो सैंक्शन कैसे हो गया? और सैंक्शन हो गया तो आपने उनको क्यों नहीं, ठेकेदार को बजट दिया, क्यों नहीं पैसा दिया ताकि वो अपना काम पूरा करे? अभी टाल मटोल कर रहे कि ठेकेदार काम नहीं कर रहा, और ठेकेदार बोलता है ये हमको नगर निगम दे नहीं रहे पैसा। तो ये जागृत करने के लिए हमने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया है, ताकि शिवराज जी को पता चल जाए कि यहाँ पे कर्मचारी काम नहीं कर रहे, न ठेकेदार काम कर रहा है। कर्मचारी भी काम नहीं कर रहे, ठेकेदारी भी काम नहीं कर रहे। कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। कितने दिन हो गए आंदोलन को? महीनों हो गए, ये तो साल भर से ज़्यादा हो गया। सड़कें बनते हुए देखते हुए, बारिश में तो हम लोग की हालत ख़राब हो गई इधर से निकलने में। हम लोग रास्ता बदल के जा रहे हैं, 4-4 किलोमीटर दूर होके जा रहे हैं। बाईपास होके आ रहे हैं, इधर आसिमा होके आ रहे हैं। ये रोड छोड़ के जाना पड़ रहा है, कहाँ से निकलेंगे? हमारा घर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर घूम के आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल समस्या विकराल है, और देख पा रहे हैं कि जो लोग मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हुए हैं, जो कई लोग यहाँ पर हैं। आप भी, ये आपके हाथ में ही पोस्ट कार्ड है, ये आपने कब लिखा? इसका क्या सभी भेजा नहीं है क्या? ये नहीं, ये हम 25-25, 30-30 पोस्ट कार्ड रोज़ माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं। और वो इसलिए भेज रहे हैं कि उनकी जानकारी में आए कि हमारी जो अधूरी सड़कें हैं क्यों नहीं बन रही। वैसे तो भूमि पूजन 360 सड़कों का हो जाता है, वो भी चलता है, लेकिन इस सड़क का तो 3 करोड़ रुपया सेंसर हो चुका है। सेंसर होने के बाद काम शुरू भी हो चुका है, और काम शुरू होने के बाद बीच में से अधूरा छोड़ दिया, यानी जो पहले थी उससे भी बदतर हालत हो गई है सड़क की। तो इससे जो बन गया वो भी बिगड़ रहा है, और बन जाएगा। अगले बजट आएगा, उसी में इसको दिखा देंगे कि ये सड़क बन गई। अगर इसी सड़क को बनाने में 3 से 3.5 साल लगा देंगे, 3 साल की एक निवाद होती है एक नई सड़क की, और 3 साल के अंदर ही ये ले जाएंगे धीरे किसका, कि 3.5 से 4 साल हो जाएंगे। अगला चुनाव आ जाएगा, अगले चुनाव में अगर मान लो फिर पार्टियाँ बंदी हो जाएंगी और ये सड़क ऐसी कैसी पड़ी रहेगी, जो पैसा सेंसर हुआ वो भी चला जाएगा। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कम से कम इतनी बड़ी चीज़ों पे उनका ध्यान जरूर होना चाहिए। अधिकारी बोलते हैं हमारे संज्ञान में नहीं है, पैसा 3 करोड़ सेंसर हो चुका है, और अभी जो ठेकेदार बना रहा है उसको प्राप्त नहीं हुआ। नजर होना चाहिए। तो आपकी कोई अधिकारी से चर्चा हुई है, 1-to-1 चर्चा हुई है? कोई 1-to-1 चर्चा तो होती रहती है। हम लोग अभी 1 महीना से लगातार परेशान हो रहे हैं। 14 महीना से सड़क बन नहीं पा रही है। इसमें आप देखिए कि बीच में जो रोड बना दिए हैं, अभी हमारी गाड़ी खुद उसमें जो कॉर्नर में सीमेंटेड है उसमें जाके टकरा गई थी, उसमें मेरा 2,500 रुपया लगा। और अभी हम लोग लगातार जो है अभी तरह के अधिकांश लोग वो भी जो है जो कहीं ना कहीं इसका शिकार हुए हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं सर, जो है बताते रहते हैं हम लोगों को। अब हमारे जो फ्रेंड सर्किल के हैं यहाँ से बताते रहते हैं। और हम ये माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि ये उनके संज्ञान में इतने महीने से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो भी शांतिपूर्ण, ना कोई आप देख रहे हैं कोई प्रदर्शन। बड़ा सवाल है कि अधिकारी वहाँ भी जानकारी नहीं जाने दे रहे, क्या लग रहा है आपको? हो सकता है ऐसा, पहुँच नहीं पा रही है प्रॉपर जानकारी। बाकी देखिए, युवा, तमाम लोगों से हमने चर्चा की है, युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या लग रहा है आपको कि जो सड़क का हल निकलना चाहिए, अधिकारियों के पास लगातार जा रहे हैं लेकिन फिर भी बोलते मामला संज्ञान में नहीं है, क्यों हो रहा है ऐसा? आजकल तो पता चल रहा है कि हमारा जो वार्ड है उसमें कर वसूली सबसे ज़्यादा हो रही है, और उनके जोनल अधिकारियों को अवार्ड मिल रहा है सबसे ज़्यादा कर वसूली के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ सर, वो पैसा कहाँ जा रहा है, उसका 10% ही लगा के थोड़ा सा उसमें काम करा दिया जाए। मेरा तो इतना ही निवेदन है। फिर आपको उसकी सड़क अच्छी बन जाएगी तो अब हम उनको अवार्ड देंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। बस मेरा इतना ही कहना है। सड़क अच्छी बन जाएगी तो अधिकारियों का स्वागत करने के लिए भी आप लोग तैयार हैं, लेकिन बन नहीं पा रही है। क्यों नहीं कर रहे हैं सर? ये तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हम लोग पिछले 2-3 महीने से लगातार लगे हैं और शासन प्रशासन की सुनना नहीं चाह रहा है सर। ये कैसा मतलब, ये ऐसा जो संविधान में लिखा है कि बिना दायित्व के आप कर नहीं ले सकते। कर तो ले रहे हो आप हमसे, लेकिन सड़क नहीं दे रहे हो आप हमसे। ये कैसा दायित्व है? कर ले रहे हैं, सड़क नहीं दे रहे हैं। रोज़ दुर्घटनाएं हो रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हजारों पोस्ट कार्ड बाकी सारी चीज़ें करते आ रहे हैं तिवारी जी, लेकिन किसी को कोई सुनना ही नहीं है। मतलब आपको टैक्स बराबर चाहिए समय पे, लेकिन समय पे रोड ये नहीं दे सकते। और ये तो सेंक्शन भी हो चुका है, पास भी हो चुका है, उसके बाद भी कोई नहीं। सेंक्शन हो चुका है, पास हो चुका है, सड़क नहीं बन पा रही है, आप लोग मैदान में हैं, क्या चल रहा है भोपाल? बस यही है कि जनता करती है पुकार, अच्छी सड़कें दे सरकार से निवेदन है कि ये जो सड़कें अधूरी पड़ी हैं इनको ठीक कराने का निवेदन हम लोगों ने पोस्ट कार्ड में लिख करके भी भेजा है।
अब शायद सरकार ध्यान देगी आपके माध्यम से। देखिए उम्मीद अभी भी है और यही कारण है कि जो तमाम लोग हैं अभी भी सड़क पर मौजूद हैं। आज अवकाश का दिन है, सड़क पर हैं सड़क के लिए। बिल्कुल सर, हम तो सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ पे चलना भी बहुत दुश्वार हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि हर टाइम अगर हल्की सी भी बारिश हो जाती है गाड़ी बहुत ज़्यादा फिसलती हैं। रात को ही मेरा ड्राइवर फिसला है यहाँ पे, उसको चोट लगी हुई है। सिर्फ एक ही निवेदन है कि रोड बन जाए। वोट के लिए तो पार्षद, महापौर सभी लोग यहाँ पे आते हैं, बट पब्लिक को भी तो देखिए, पब्लिक को भी देखिए। क्या लग रहा है, नहीं देखा जा रहा पब्लिक को? बिल्कुल नहीं देखा जा रहा, कहीं से कहीं तक नहीं देखा जा रहा है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, टायर थोड़ा सा भी स्लिप हुआ, बारिश के चक्कर में स्लिप होना ही होना है। रोडें नहीं बन रही, बाकी सभी कुछ हो रहा है जी। ये सिर्फ 2 किलोमीटर का रोड है जिसके लिए पिछले हम करीब 1.5 साल से ये संघर्ष में लगे हुए हैं। प्रशासन भी जानता है, कई बार न्यूज़ में भी आया हुआ है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। आप देखिए अभी यहाँ पर इतनी लोडिंग चल रही है, रोड में आप 1 सेकंड में कम से कम 10, 12, 15 गाड़ियाँ निकलती है यहाँ से, लेकिन फिर भी जो है प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार सूचित कर चुके हैं, उसके बाद भी ये हालत है। मात्र 2 किलोमीटर का रोड बनाने में 1.5-2 साल लग जाए अगर, तो फिर कैसा होगा? सवाल ये भी है कि जिस रोड के लिए लगातार आंदोलन चल रहा है वो सड़क नहीं बन पा रही है, तो और बाकी सड़कों की हालत क्या होगी? मेट्रो सिटी जिस हिसाब से भी लोग मेट्रो सिटी का प्लान कर रहे हैं, मेट्रो शहर बनाना चाह रहे हैं, उस हिसाब से हमें रोड सबसे पहला नंबर चाहिए। और ये रोडों को गांव बनाना चाह रहे हैं, मतलब जबकि अपन गांव से शहर की ओर आ गए हैं, लेकिन अब रोडों की स्थिति ये हो गई है गाँव की ओर जा रही है। राजधानी की सड़कें जो ऐसी होना चाहिए, लग रहा है कि किसी राजधानी में नहीं बल्कि किसी ग्रामीण इलाके में, ग्रामीण क्षेत्र में है। क्या लग रहा है आपको? सर यहाँ पे तो ये लग रहा है कि यहाँ मतलब राजधानी का कोई माई बाप ही नहीं है। मतलब आप ये बताइए, गांव से बदतर ये हालत हो गई है शहर की। अब जब शिवराज सिंह एक बार अमेरिका गए थे तो वहाँ जाने के बाद बोलते थे कि इससे अच्छी सड़कें मध्य प्रदेश की हैं। तो मध्य प्रदेश की तो बात छोड़ें, अपन राजधानी की बात करें तो राजधानी में इतने गड्ढे हैं कि लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा है। पिछले 1 साल से एक रोड के लिए पब्लिक घर से निकल के आ रही है, रोड पर खड़ी हुई है, पर शिवराज सिंह सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है इस ओर। ना महापौर का ध्यान है, ना कमिश्नर का ध्यान है। नगर निगम से ये रोड आवंटित है, जब पैसा सेंक्शन हो चुका है, आधा पैसा मिल चुका है, बाकी की राशि क्यों नहीं दे रहा नगर निगम? अगर राशि मिलेगी तो ये रोड बनेगा, ये ठेकेदार का भी कहना है। पर शिवराज सरकार इस पर कर क्या नहीं है, कोई ध्यान क्यों नहीं दे रही है? यहाँ के लोग कई बार यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, कई बार लोग गिर चुके हैं, कई बार हाथ पैर तोड़ चुके हैं, पर इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो सरकार से हमारा यही निवेदन है कि अमेरिका को छोड़ दो, आप मध्य प्रदेश को देख लो और मध्य प्रदेश में बाग मुगल एक्सटेंशन कॉलोनी की सड़कें देख लो। बिल्कुल। और तमाम जो नेता हैं, तमाम अफसर हैं, उनको इस रोड पर इस सड़क देखने के लिए तब आना चाहिए जब कॉलोनी के लोग लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। चर्चा कर रहे थे राजधानी भोपाल की ऐसी 2 किलोमीटर की सड़क जिसको बनाने के लिए लगातार 1.5 साल से आंदोलन जारी है और आज भी यहाँ पर तमाम लोग हैं वो आंदोलन के तहत हाथ में पोस्ट कार्ड लेकर, हाथ में जो बैनर पोस्टर है वो लेकर खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे? तो 1.5 साल से ये रोड नहीं बन रहा है, आगे कब तक बनेगा कोई भरोसा नहीं है, कब तक करेगा ये। 1.5 साल से इसका संघर्ष में लगा हुआ है। अभी तक की हम बात करें तो किस नतीजे पर पहुँचे हैं? अब तक का जो नतीजा क्या, किन के लोगों से चर्चा हुई, अभी तक का क्या है? हम किसी नतीजे पे इसलिए नहीं पहुंच पा रहे कि हम लोग आवाज़ पहुंचा रहे हैं, मीडिया भी हमारे साथ है, लेकिन प्रशासन में जो बैठे अधिकारी हैं, माननीय मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, पोस्ट कार्ड भी भेज रहे हैं। लगातार 1 हफ्ता हो गया पोस्ट कार्ड भेजते हुए, और कहीं तो हम सुनते हैं कि एक पोस्ट कार्ड पर कार्रवाई हो जाती है। जब मैं कई बार पेपरों में पढ़ा है, अगर यही पोस्ट कार्ड में लिख देता कि हम बम फोड़ने वाले हैं तो कार्रवाई मेरे ऊपर तुरंत हो जाती, गिरफ्तार कर ले जाते हमारे यहाँ के लोगों को। लेकिन जब हम अच्छी मांग कर रहे हैं, जन हितैषी मांग कर रहे हैं और मूलभूत सुविधाओं के लिए मांग कर रहे हैं, तो सरकार इस तरफ क्यों नहीं सोच रही? बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मेल भी किए जा चुके हैं, माननीय मुख्य सचिव को भी किया है, माननीय अध्यक्ष मानव अधिकार आयोग में भी हमने किया है, आयुक्त महोदय को भी कई बार किया है, संभागीय आयुक्त महोदय को भी किया है। अधिकारी कहते हैं आपको ये सड़कों की तरफ नहीं लड़ना चाहिए, आप सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारी क्या अपनी मूलभूत सुविधाओं को लिए नहीं लड़ सकता? क्या सरकारी कर्मचारी से टैक्स नहीं लिया जाता? क्या सरकारी कर्मचारी अपने देश के लिए जान नहीं देता? अगर सरकारी कर्मचारी देश के लिए जान दे सकता है तो सड़कों के लिए भी मांग कर सकता है। ये भी होना चाहिए। सरकार को ऐसे करके, बड़े अधिकारियों को ऐसे करके इन चीज़ों को दबाना नहीं चाहिए। किसी नेता के पास हम गाली देने नहीं जा रहे हैं, हम अपनी मांग कर रहे हैं। कल हमने मंत्री जी से समय लिया है, नगरीय प्रशासन मंत्री जी से, अगर समय मिलता है तो हम उनके पास भी अपनी आवाज़ लेकर जाएंगे। हम कहीं चक्का जाम नहीं कर रहे, हम सड़कें नहीं रोक रहे, हम रेल नहीं रोक रहे। अगर प्रजातांत्रिक तरीके से हम बात कर रहे हैं और हमारे इस आंदोलन को जो गांधीवादी आंदोलन कहना चाहिए, करीब 1 महीने से अधिक हो गया है, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा है। और इसका मतलब है कि सरकार केवल उन्हीं की सुनती है, या तो जो सरकार की परेशानी बन जाए या सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी कर दें। आम इंसान की आज अगर सुनवाई नहीं हो रही, इस बात
बात का हमें बड़ा दुख है। ये बड़ा दुख है, सुनवाई नहीं हो पा रही, कितना दुख है? बहुत। यहाँ जो रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं, जैसी व्यवस्था बन रही है, आप तो एक बार अस्पताल से जाके देखो, रोज़ कोई ना कोई एडमिट होता है इस रोड के चलते, केवल इतनी दूर के चलते। लेकिन इसके लिए इतने दिनों से लोग लगे हुए हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही, क्या लग रहा है? ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि लाल फीताशाही की एक सीमा होती है। चलिए छोड़िए, मान लीजिए होता है आपका, लेकिन इतना लंबा समय मतलब कारण सरकार सुनना ही नहीं चाह रही कि अधिकारी क्या करना चाह रहे हैं, क्या क्या चाह रहे हैं। आप लोगों ने जो तरीका अपनाया है, गांधीवादी तरीका का जो है ईजाद किया है, तो फिर भी सुनवाई नहीं है। नहीं है तो ऐसे ही करते रहेंगे जब तक नहीं सुनेंगे। जब तक नहीं सुनेंगे आंदोलन जारी रहेगा आप लोगों का? जारी रखेंगे सर। जो है मैंने यही सोच रहा हूँ कि मैं वार्ड 55 में हूँ, बागमूलिया इस टाइम राजधानी में हूँ नहीं क्या। मतलब आप देखिए कि इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। आज 1 महीने से हम लोग अपना सारा काम छोड़ के बैठे हुए हैं। मतलब आप सोचिए, संडे एक दिन मिलता है, प्राइवेट जॉब करते हैं, कहीं जाना आना तो सब बंद है। 1 महीने से लगातार हमने कहीं जो है पोस्ट कार्ड डाल रहे हैं, कभी हम मनी ऑर्डर कर रहे हैं, कभी धरना प्रदर्शन के शांतिपूर्ण कर रहे हैं। और हमारे बागमूलिया स्टेशन के मैं आपको बता दूं, 15 साल से संघर्ष में हम लोग कभी कोई चक्का जाम नहीं करते, यही शांतिपूर्ण हम लोग काम करते रहते हैं। तब भी हमारे प्रशासन हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और 1 महीने से हम लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, धूल मिट्टी खा रहे हैं। इस पर कोई अब क्या करेंगे? नहीं, अब हम लोग तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके आगे की हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं। प्रदर्शन तो हम लोग शांतिपूर्वक ही करेंगे। आपको भी अधिक उम्र में सड़क पे खड़ा होना पड़ रहा है सड़क के लिए। सरकार हमको मजबूर कर रही है सड़क पे खड़ा होने के लिए। अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो इसका हर्जाना कौन भरेगा? उसके पैसे हमारे लगे, किसने दे दिया हमें? हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और अगला कदम हम अब सब समिति वाले डिसाइड करके फिर मंत्री महोदय से संपर्क करेंगे। हम लोग क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शांतिपूर्वक हम अपना पोस्ट कार्ड अभियान चला रहे हैं। और रोड हमारी सड़क बनाई जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए, सड़क बनाई जाए। सड़क की मांग है, सड़क की डिमांड है। क्या लग रहा है कि सुनवाई होगी? अब होनी तो चाहिए सर, सुनवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि इतने लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, तो सुनवाई तो होनी चाहिए। मतलब है ना, सुनवाई होगी तभी तो कुछ मतलब उम्मीद है सुनवाई होगी। हाँ होगी ना, क्यों नहीं। आए आप तो संघर्ष कर रहे हैं जी, तो सुनवाई तो होना ही चाहिए। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। और सुनवाई होना ही चाहिए। संघर्ष कब तक जारी रहेगा? जब तक रोड नहीं बनेगी, जब तक खड़े रहेंगे हम। तो हर कभी 2-4 दिन में आके खड़े हैं। मरने से तो अच्छा खड़े रहना है। क्या लगता है, मरने से अच्छा खड़े रहना है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रोड पे चलने की स्थिति है नहीं। रोड पे जो चल रहा है वो गिर जा रहा है, तो स्थिति वही आने वाली है। आगे चल के कोई ना कोई मरने वाला है। तो बेस्ट ये है कि हम सरकार को हमारे शांतिपूर्ण तरीके से ये दिखाएं कि आपके काम क्या है। आप वो देख लीजिए, आईना देख लीजिए। आईना दिखाने का प्रयास है ये। हाँ, तो क्या करेंगे, उम्मीद पे दुनिया कायम है। सबसे तो बड़ी चीज़ है कि इस रोड की 2 बार 3 बार भूमि पूजन हो गई। भूमि पूजन होता है, रोड का टेंडर होता है, बाकी सड़क वहीं की वहीं रह जाती है। अब उसको बनाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। उम्मीद पर दुनिया कायम है और इसलिए आप यहाँ पर खड़े हैं। और उम्मीद ये भी है कि सड़क एक दिन मिलेगी। हाँ, अभी आपने कहा कि आईना दिखाना, जैसे आप बोल रहे हैं, मेरे को एक श्लोक याद आ गया। यस्नासि स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। अंधे को दर्पण दिखाने से कोई मतलब नहीं है। ये रोड के लिए कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कई बार ग्लूकोज पिला चुके हैं और सारे कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन सरकार की आंखें खुल नहीं रही हैं। वो अंधी की अंधी है। चुनाव आता है, उसमें बहुत सारी घोषणाएं हो जाती हैं। देखिए, उम्र काफ़ी छोटी है, लेकिन मजबूरी ये है कि कोरोना काल में भी बाहर आना पड़ रहा है। ये छोटे बच्चे भी पूरे परिवार, चूँकि परिवार के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं हैं यहाँ पर, पुरुष हैं, तो छोटे बच्चे भी साथ में आए हैं। क्या कारण है बच्चों को भी अब सड़क के लिए मैदान में आना पड़ रहा है? बागमूलिया समिति ने एक निर्णय लिया है कि अवकाश का दिन चुन के, जैसे कि प्रॉपर समय सभी लोग दे सकें अपना, इस मकसद के इसके लिए आवाज़ उठाई जाए। जैसे कि कोई किसी प्रकार की अनहोनी घटनाएं जो बार बार हो रही हैं, लोग गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, तो उनसे बचा जाए। और प्रशासन तक एक संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है। एक संदेश पहुंचाने का प्रयास है कि बच्चे भी जो है सड़क पर बच्चे भी आए हैं। एक संदेश ही है प्रशासन के लिए। ये सर, जो काम 6 महीने में होना चाहिए, उसको प्रशासन और ठेकेदार की मिलीभगत की वजह से और कुछ लापरवाह लोगों की वजह से इसको 2-2 वर्षों तक टाला जाता है। इसकी वजह से हमारे यहाँ के लोग बहुत खामियाजा भर रहे हैं। किसी की कमर में दर्द हो रहा है, किसी की गाड़ियाँ टूट रही है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, गड्ढों में गिरते हैं। और अधिकांश लोगों की कमर में दर्द सिर्फ इसी गड्ढों की वजह से होती है। इस पर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, समय पर काम हो
और जो गारंटी समय है उस पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि गारंटी तो रहती है उसी टाइम में इनका काम पूरा होता है और उनकी गारंटियाँ खत्म हो जाती है। बिल्कुल, गारंटी तो तब आएगी जब सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। अभी तो सड़क ही बनकर तैयार नहीं हो पा रही, क्या लगता है? मैं आप चलाता हूँ, 2 बार तो पंचर होती है गाड़ी सड़क पे। सड़क बनना चाहिए सर, अब तो सरकार से निवेदन है सड़क बनवाए, सरकार अच्छी, थोड़ा कर्मचारियों को टाइट करे। तो आज छुट्टी के दिन ऑटो भी आपने देखी है, ये हम जरूर एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि क्या नाम है आपका? दिनेश साहू। दिनेश साहू हैं, और देखिए ये इनका पास में है ना ऑटो खड़ा हुआ है। चूँकि आज अवकाश का दिन है और तभी जो समिति के लोग हैं आज सड़क पर उतरे हुए हैं। डिमांड ये है कि जिस सड़क का काम बीच में छोड़ा गया वो काम पूरा किया जाए, और अपना ऑटो साइड में खड़ा करने के बाद यहाँ पर सभी लोगों के साथ में हैं। और क्या अपील क्या करते हैं सरकार से, आप नगर निगम के तमाम अधिकारियों से क्या अपील करते हैं? साहब अपील यही है कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण किया जाए, ताकि मुझे क्या सर, जितनी भी गाड़ियाँ सबको चोट लगती, कभी कभी तो लेडीज लोग गिर पड़ती हैं, स्कूटी फिसल जाती है सर। समय सीमा समाप्त है, सरकार से निवेदन है, सरकार अच्छी है, थोड़े कर्मचारियों को टाइट करके सड़क तो बनना चाहिए सर। मतलब जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि सीएम एक्शन मोड में है, तो मामा जिस तरह से ग्वालियर में एक्शन लिया, नगर निगम कमिश्नर को हटा दिया, भोपाल में भी एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल मामा जी, सही निवेदन, एक्शन लेना चाहिए इस सड़क के लिए भी। इस समय सीएम साहब फुल फार्म पे हैं, तो इसका भी ध्यान दें, ये खबर पहुंचाइए आप। देखिए बिल्कुल, ये एक माध्यम बना IBC 24, और ये अपील की जा रही लोगों की ओर से कि उनकी सिर्फ एक डिमांड है, वो सड़क जिसके टेंडर हुए हैं, वो सड़क जिसका काम शुरू हुआ है, और वो सड़क जिसका काम बीच में रोक दिया है, अधर में रोक दिया है, वो डिमांड पूरी की जाए। और लोगों को यही उम्मीद है कि जो उनका तरीका है, गांधीवादी तरीका, ये नहीं छोड़ेंगे और इसी तरह सड़क पर डटे रहेंगे जब तक कि सड़क का निर्माण नहीं हो जाता। मंत्री से मुलाकात करने जा रहे हैं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से, क्या समय मिला है, क्या हुआ है? देखिए, हमने समय मांगा था, उनके कार्यालय में समय मांगा था, बताया जाता है कल मंत्री जी आएंगे और 11 बजे का समय निर्धारित हुआ है, और उस समय पर हम लोग सब लोग जाएंगे, महिलाएं जो भी हम लोग जा सकते हैं, और उस समय अपनी मांग रखेंगे और गांधीवादी तरीका हमारा आगे तक जारी रहेगा। और मेरे को लगता है कल उम्मीद है पूरी हो जाना चाहिए, शायद उन तक आवाज़ पहुंची नहीं है क्योंकि व्यस्तता बहुत रहती है, और अगर आपके माध्यम से आज आवाज़ पहुंच जाएगी तो निश्चित रूप से मेरे को विश्वास है कल हम लोग सफल हो जाएंगे, और 2-3 दिन बाद या 5 दिन में ये रोड का काम चालू हो जाना चाहिए। मुश्किल काम नहीं है, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने इसे मुश्किल बना दिया है। देखिए, अधिकारियों ने मुश्किल बनाया है, लेकिन उम्मीद ये है कि कल जिस तरह से नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह से तमाम समिति के लोग हैं वो उनसे मुलाकात करने जाएंगे, और उम्मीद यही है कि अब तक जो आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी वो आवाज़ पहुँचेगी और मंत्री इन तमाम लोगों की समस्या हैं उसकी सुनवाई करेंगे। कैमरामैन विनीत के साथ राकेश चतुर्वेदी, IBC 24 भोपाल।